नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार हाजिर हैं वर्मी कंपोज यूनिट चंदू गुड़गांव से। और दोस्तों ये एक आखिरी बार जो खाद ऊपर का बचा है वो उतार रहे हैं। ये लगभग ये उतार दिया हमने और उसके नीचे अब सिर्फ और सिर्फ केचुए ही बच गए हैं। देखेंगे अगर उसके नीचे भी 1-2 इंच और निकल सकता है खाद तो निकालेंगे, और नहीं तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ केचुए बचे हैं। ये देखिए हल्का सा हम इसको दोबारा नीचे हवा डालने के लिए, क्योंकि नीचे ना गुथ बन जाता है। ये देखिए ये सिर्फ और सिर्फ केचुए, देखिए ये देखिए बेशुमार केचुए हैं भाई। ये देखिए बेशुमार केचुए हैं। मौसम की बहुत कृपा रही है, ऊपर वाले की बड़ी कृपा रही है, और साथ में हमारे भाइयों लोगों की मेहनत रही है। ये सिर्फ और सिर्फ केचुए बच गए हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर खाद की मात्रा बहुत कम है। 1-2 दिन में और देखेंगे, अगर ये केचुए नीचे चले जाते हैं और ऊपर से 1-2 इंच का और खाद निकल सकता है तो ज़रूर निकालेंगे, और नहीं तो अब ये जो बचा हुई जो खाद बच गया है ये केचुए के साथ जो है, अब हम इसको नई बेड पे डाल देंगे। नए बेड हमारे तैयार हैं, 2 से 3 दिन में बेड नुमा शेप में डाल देंगे हम। उसके बाद ये खाद जो बचा हुआ है केचुओं के साथ का, हम उनको नई बेड पे डाल देंगे। तो ये प्रक्रिया होती है भाई सारी खाद बनने की, छानने की, उतारने की, जो हर बार हम ऐसे ही कर रहे हैं। ये दूसरी बार हम प्रक्रिया कर रहे हैं। एक बार हम अपनी सभी 10 बेड को निकाल चुके थे, उसके बाद हमारे पास 20 बेड थी, 20 बेड का अब निकाल रहे हैं और ये भी प्रक्रिया ख़त्म हो चुकी है। अब आगे के लिए हमारे पास 40 से 42 बेड तैयार हैं। उन 40-42 बेड में अब हम ये नई प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अब जो वहाँ से खाद लिया, ये हमारी ये गुड़िया छान रही हैं, और ये देखिए ये एक साफ प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। एक गोबर से केचुओं ने खाद बनाया और खाद को हमने छाना, और उसी खाद को फिर हमने वापस खेत में डाला, जिससे हमें साफ़ सुथरी फसल मिली, सब्जियां मिली। तो ये प्रक्रिया है एक भाई साहब देसी और आसान सी, ये छानने की प्रक्रिया आपको दिखा रहे हैं। जो इसमें ऊपर से बच जाता है, ये काफ़ी बच भी जाता है, जो मोटा मोटा होने की वजह से इसको हम क्या तो एक बार और दोबारा गीला करके दोबारा छान लेते हैं, तो इसमें से आधा और छन जाता है। और जो फिर जो बच जाता है थोड़ा सा और भी, काफ़ी जो मोटा हो गया, सूख गया, वो बच भी जाता है, जिसके डले बन गए, उसको फिर हम वापस उसी बेड पे डाल देते हैं, गोबर वाली बेड पे। उस पर कई बार हम पानी छिड़केंगे तो ये बिल्कुल ही दोबारा डाइल्यूट हो जाता है, और ये दोबारा घुल के उसी फॉर्म में आ जाता है कि ये गोबर का खाद वापस छानने लायक हो जाता है। तो मतलब नुकसान की और ख़राब की एक भी प्रतिशत नहीं बचता इसमें। और हम चाहें तो इस खाद को ऐसे के ऐसे खेत में भी डाल सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है इस खाद में। और इस चाय पत्ती नुमा अच्छे बढ़िया पैकिंग वाली सुंदरता जो दिख रही है, उस खाद में कोई फ़र्क नहीं है। ये दोनों खाद एक हैं। फ़र्क ये है, हमने ये छान के ऊपर का बचा हुआ है, और ये छान के हमने बिल्कुल अच्छे शेप में, अच्छे सुंदर रूप में, एक पैकेट को बंद करने के रूप में, कि पैकेट नुमा, बोरी नुमा, किसी को भेजने के लिए अच्छा लगे, उस रूप में दिख रहा है। बाकी दोनों चीज़ एक ही हैं ये, और दोनों में गुणवत्ता जो है वो एक जैसी ही है। तो ये थी प्रक्रिया खाद की अब तक की। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार जी।